मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रिंडा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पशु के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला सामने आया है। इस घृणित घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही अफजलपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारकापुरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उसे सार्वजनिक रूप से दंडित करने की आवाज उठाई है। ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने आरोपी का भरे बाजार में जुलूस निकाल दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और अफजलपुर थाना प्रभारी के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। थाना प्रभारी समरथ सिन्नम ने क्या बताया वो सुनिए। देखो, पहले तो सभी लोगों को अपना संयम रखने के लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका कि ऐसी घटना होने के बाद सब लोग आक्रोशित हुए लेकिन अपना संयम नहीं खोया। इसके लिए धन्यवाद। देखो, ये समाज ऐसा है, यहाँ शांति व्यवस्था बना के रखना अपना कर्तव्य भी है, क्योंकि आज अगर कोई अपनी घटना होती है तो समाज सभी लोग दुखी होते हैं। तो आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने इस परिस्थिति में संयम बना के रखा और जो युवा पीढ़ी यहाँ की है जो थाने में आए थे, मैं उसका एहसानमंद हूँ। धन्यवाद आपको, क्योंकि युवा लोग ही समाज को आगे ले जाएंगे। तो आप लोगों का नेतृत्व तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आप सबका एहसानमंद हूँ दिल से। ऐसी घटना हुई तो त्वरित रूप से आप लोग आगे आ गए। कुछ लोगों ने इसको पहले डर के कारण बताया नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला तो आप लोग आए और हमने भी 1% 1 मिनट भी देरी नहीं की एक्शन लेने में। और भविष्य में भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अभी जैसे कुछ महानुभावों ने मुझे कहा है कि इसकी गतिविधियां ऐसी आपराधिक टाइप की रहती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, परेशान करता है और लोग डर के कारण रिपोर्ट नहीं करते। देखो, हम स्वतंत्र हिंदुस्तान के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमें प्रत्येक भारत के नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार है। उसी के लिए हम पुलिस प्रशासन आपकी सेवा में है। ये हमें जो तनख्वाह मिलती है ये आप लोगों का टैक्स का पैसा है। आप लोगों का जो आप जो कपड़े पहनते हो, आप पेट्रोल खरीदते हो, डीजल खरीदते हो, उसमें जो टैक्स लगता है उसी से हम कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। हम आपकी व्यवस्था के लिए हैं, हमारा उपयोग करो आप। और इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती है तो उसको त्वरित आप पुलिस में कार्रवाई करो। आपके पास 181 की शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दे रखी है। पुलिस कंट्रोल रूम है, पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भविष्य में अगर किसी बहन बेटी के साथ ये अपराधी नहीं, और भी कोई अपराधी अगर ऐसी कोई गतिविधि करता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो हम डबल अपराध कर रहे हैं। हो सकता है अगर इस गतिविधियों को हमने पहले उठाया होता तो आज इसने इतना बड़ा कुकृत्य नहीं किया होता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है अपने सारे लोगों से कि बहन बेटी हमारी माँ, जैसे हम गाय को माँ मान रहे हैं, ऐसे हमारी बहन बेटी भी हमारी माँ बहनें हैं। वो चाहे मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, वो हमारे देश की बहनें हैं। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। अगर हम ऐसे अपराधियों के बारे में डर के कारण हम अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे और अगर ये किसी बहन बेटी के साथ बड़ी घटना कर देगा, उस दिन हम अपने आप को शर्म महसूस करेंगे, हम अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि यार हमने कहा इसके खिलाफ एक्शन ली होती। और ये हमारे लिए भी लागू होता है कि अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर रिपोर्ट आती है और अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कल से ये कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। तो भविष्य में आप लोगों से निवेदन है कि माँ बहन के साथ अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि, गलत गतिविधियाँ में संलिप्त रहता है तो कदापि उसको बख्शना नहीं है, तत्काल पुलिस कार्रवाई करना है। और पुलिस में अगर थाने में चाहे मैं हूँ, मेरे से जूनियर ऑफिसर हो, हम अगर नहीं सुनते तो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हैं। महिलाओं को संपूर्ण प्राथमिकता भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उन्हें जो बहनों को आप मान रहे हो कि लाडली बहना के रूप में, लाडली लक्ष्मी के रूप में माँ बहन को पूजा जा रहा है, ऐसे में अगर उनके साथ कोई अत्याचार कर रहा है और हम दबा रहे हैं, मुझे बड़ा शर्म आई। आज 4 लोगों ने कहा कि साहब ये बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है और हमने डर के कारण रिपोर्ट नहीं करी। जब रिंडा सबसे जागरूक गाँव है, जब रिंडा में ये स्थिति है तो बाहर और दूसरे गाँव में क्या स्थिति होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे अपराधियों को हमें उनकी सही जगह पे भिजवाना है। और आप लोगों से भविष्य में अपेक्षा रखूंगा आप खुल के, आप ऐसे चीज़ों के लिए खुल के सामने आए और संगठित होकर सामने आए। अगर डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको आज के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है।
जिसके लिए मुझे शासन तनख्वाह भी देती है, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते मेरा जो फर्ज है मैं उसको दिल से निभा रहा हूँ। तो भविष्य में मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना फर्ज को सच्चे मन से निभाओ, और हम भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे आप बताइए और हमसे काम करवाइए। हम तो करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करते हैं, मेरे या मेरे जूनियर ऑफिसर नहीं करते हैं, तो हमारे लिए भी ये रहेगा कि हमारे ऊपर भी तो नियंत्रण है ना। भविष्य में अपेक्षा करूँगा। आज मैं सुना, जब 2-4 लोग, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई कि ये आदतन अपराधी है, माँ बहनों के साथ हमेशा छेड़छाड़ करता है और हम डर के कारण रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ी शर्मनाक विषय है ना। हमारी बहन बेटियाँ कैसे सुरक्षित है? आज हमारी बहन पढ़ने जा रही है, हमारी माँ खेत पे जा रही है। ऐसे अपराधी अगर कल से कोई घटना कर देगा तो हम अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे?